नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एलपीजी संकट ने बढ़ाई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई में देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। बढ़ती कीमत और देरी से मिल रहे सिलेंडर ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वाराणसी में अचानक लगी आग। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के एक बाजार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखीं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच 18 मार्च 2026 से शुरू हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार रिजल्ट अप्रैल 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते आने की उम्मीद है। नई मार्कशीट में 16 सुरक्षा फीचर्स होंगे और नकली मार्कशीट बनाना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण व्यवस्था पर विवाद बढ़ गया है। कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। मामला जल्द ही कोर्ट तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। सोनभद्र में ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनता से जुड़े कामों में लापरवाही न करने की चेतावनी भी दी गई। लखनऊ में विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इस पर सियासी माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जल्द आचार संहिता लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इससे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में 2 गुटों के बीच गैंगवार हो गई। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वाराणसी के एक घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई। चोर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत टीम ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार लोग घायल हो गए। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। नोएडा में बाइक फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब होने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। लखनऊ से सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। योजना जल्द लागू होने की उम्मीद है। यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी से सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसान फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया है। कई मंडियों में फसल के दाम गिरने से किसान परेशान हैं। उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर नाराजगी बढ़ रही है। किसान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान जल्द की जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वाराणसी में नई सड़क परियोजना का काम शुरू हो गया है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने काम तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी मिल गई है। नए रूट पर जल्द काम शुरू होगा। इससे शहर में यातायात और आसान होगा। नोएडा में नए आईटी पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक सुधार के लिए नया प्लान लागू किया गया है।
इससे जाम की समस्या कम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सख्ती भी बढ़ाई है। यूपी के कई शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम तेज हो गया है। नई सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। इससे शहरों की तस्वीर बदल सकती है। कई जिलों में मौसम और अन्य कारणों से स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। छात्रों को राहत मिली है। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे शिक्षा प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इससे गरीब और मेधावी छात्रों को मदद मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। यूपी के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। छात्र तैयारी में जुट गए हैं। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया पर ज्यादा जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार बन रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम ठंडा हो गया है। लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने किसानों को खास तौर पर चेतावनी दी है। उन्हें अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। अगले 48 घंटों तक मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। बारिश और हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। डॉक्टरों ने लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने को कहा गया है। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा। लखनऊ में तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र में रहस्यमयी घटना। सोनभद्र के एक गांव में संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में जुटी है और पूरे इलाके में चर्चा तेज है। दिल्ली से आई बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नई चेतावनी जारी की गई है। इसका असर आसपास के राज्यों और यूपी के शहरों में भी देखने को मिल सकता है। यूपी में बढ़ती चोरी की घटनाएं। जी हां दोस्तों, कई शहरों में लगातार चोरी की घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।